फिल्म की शुरुआत में मैक्सिको का एक दृश्य दिखाया गया है जो 1776 का है। इसमें एक परिवार दिखाया गया है जिसमें एक पति, पत्नी और उनके 2 बच्चे हैं। वे सभी अपने जीवन से संतुष्ट थे। इसके बाद एक अकेला बच्चा दिखाया गया है जो अपनी मां को ढूंढ रहा है। अपनी मां को ढूंढते हुए वह एक झील के पास पहुंचता है जहां वह देखता है कि उसकी मां उसके भाई को पानी में डुबोकर मार रही है। बच्चा बहुत डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मां उसका पीछा करती है, उसे पकड़ लेती है और वहां से ले जाती है। इसके बाद 1973 के लॉस एंजल्स का दृश्य दिखाया गया है। यहाँ एक महिला अन्ना दिखाई गई है जो अपने बच्चों सामंथा और क्रिस के साथ रहती है। वह अकेले जीवन बिता रही है क्योंकि उसका पति एक पुलिस अधिकारी था जो मर चुका था। अन्ना अपने बच्चों की देखभाल करती है और सभी मामलों को अकेले संभालती है। इसके अलावा अन्ना सामाजिक सेवा विभाग में नौकरी भी करती है। इस विभाग का मुख्य उद्देश्य यह जांचना था कि क्या माता-पिता अपने बच्चों को अच्छे से पाल रहे हैं या नहीं। ऑफिस में अन्ना को पता चलता है कि पेट्रिसिया नाम की एक महिला का केस, जिसे वह कई सालों से हैंडल कर रही थी, अब वह केस उसके किसी साथी को दे दिया गया है। इस बात से अन्ना बिल्कुल खुश नहीं होती हैं। तब उसके बॉस उसे समझाते हैं कि तुम पहले से ही कई बोझ तले दबी हुई हो और तुम्हें अकेले ही अपने परिवार का ख्याल भी रखना है, इसलिए मैंने यह केस तुम्हारे साथी को दिया था। फिर भी अन्ना मानने को तैयार नहीं होती। वह जोर देकर कहती है कि वह पेट्रिसिया को जानती है और उसे मुझ पर भरोसा है और मैंने उसके बच्चों को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा है। वह कहती है, इस केस को मेरे अलावा कोई अच्छे से संभाल नहीं सकता। तब अन्ना के बॉस उसकी बात मान जाते हैं और उसे वही केस वापस सौंप देते हैं। तभी एक कॉल आती है कि पेट्रिसिया के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। अब अन्ना को उनके घर जाना पड़ता है। उसके बॉस उसे एक पुलिस अधिकारी के साथ जाने को कहते हैं और अन्ना एक पुलिस अधिकारी के साथ पेट्रिसिया के घर पहुंचती है। सबसे पहले पेट्रिसिया किसी को अंदर आने से मना कर देती है। फिर अन्ना उससे कहती है कि वह अकेले अंदर आएगी और तब पेट्रिसिया उसे अंदर आने देती है। अन्ना देखती है कि पेट्रिसिया बहुत डरी हुई है और फिर वह उससे उसके बच्चों के बारे में पूछती है। वह कहती है कि वे ठीक हैं, लेकिन अन्ना उसके बच्चों को देख नहीं पाती। तब अन्ना एक दरवाजा देखती है जिस पर कई आंखों की तस्वीरें बनी हुई हैं। अन्ना दरवाजे के पास जाती है, लेकिन पेट्रिसिया उस पर गुस्सा हो जाती है। वह अन्ना पर हमला करती है और उसे मारने की कोशिश करती है। तभी वहां पुलिस वाला आता है और वह पेट्रिसिया को हिरासत में ले लेता है और इस दौरान अन्ना पेट्रिसिया के गले से चाबी निकाल लेती है और पेट्रिसिया उसे दरवाजा न खोलने के लिए कहती है, लेकिन अन्ना दरवाजा खोल देती है। दरवाजे के अंदर पेट्रिसिया के 2 बच्चे थे। वे दोनों बहुत डरे हुए थे। वे अन्ना से कहते हैं कि दरवाजा बंद कर दो, नहीं तो वह हमें मार डालेगा। अन्ना कहती है कि कौन मार डालेगा। फिर बच्चे उन्हें बताते हैं कि अघोरा, लेकिन अन्ना समझ नहीं पाती कि वे बच्चे किसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद उन बच्चों को चाइल्ड सर्विस शेल्टर भेज दिया जाता है। अन्ना उनके हाथों पर एक जला हुआ निशान देखती है। बच्चे बताते हैं कि यह उसी ने किया है। अन्ना अभी भी समझ नहीं पाती कि वे किसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद अन्ना अपने घर वापस चली जाती है, लेकिन अघोरा पेट्रिसिया के बच्चों को पानी में डुबोकर मार देती है, लेकिन उन्हें डुबोते समय अघोरा लगातार रो रही थी। इसी वजह से उसे रोने वाली औरत कहा जाता है। अन्ना को एक कॉल आती है जिसमें उसे बताया जाता है कि पेट्रिसिया के बच्चे पानी में डूबकर मर गए हैं। अन्ना वहां पहुंचती है और अपने बच्चों को कार में रहने के लिए कहती है। वह कार को दूर पार्क करती है ताकि उसके बच्चों को इस घटना के बारे में पता न चले। अन्ना लाशों के पास पहुंचती है कि तभी पेट्रिसिया वहां आ जाती है। वह अन्ना से कहती है कि तुमने मेरे बच्चों को मार डाला और कहती है कि सिर्फ एक रात बाकी थी जिसके बाद वह हमें छोड़ देती। अन्ना उससे पूछती है कि किससे? पेट्रिसिया जवाब देती है, अघोरा से। इसके बाद पुलिस पेट्रिसिया को ले जाती है। कार में सामंथा सो जाती है,
जबकि क्रिस जाग रहा होता है। वह कार से बाहर निकलता है और लाशों के पास पहुंचता है। वहां उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है, एक ऐसी आवाज जो उसकी रूह को कंपा देती है। ये कोई और नहीं बल्कि अघोरा है, जो क्रिस को बुला रही थी और अचानक वहां से गायब हो जाती है। फिर अचानक वह क्रिस के पास पहुंचती है और उसका हाथ पकड़ लेती है, जो जल जाता है। और क्रिस के हाथ पर भी वही जला हुआ निशान बन जाता है जो पेट्रिसिया के बच्चों के हाथों पर था। क्रिस बहुत डर जाता है। वह कार में वापस आता है, लेकिन अघोरा वहां पहुंच जाती है और उसे डराने लगती है। अघोरा कार के अंदर आने की भी कोशिश करती है। तब अन्ना वहां आती है और उन्हें वापस घर ले जाती है। अगली सुबह अन्ना चर्च जाती है और वहां डॉक्टर राफेल ओल्वेरा को खड़ा देखती है। वह अपने जादू से लोगों को ठीक कर रहा था, जिसके बाद वे ठीक हो जाते थे। अन्ना पादरी से अघोरा के बारे में पूछती है और पादरी उसे अघोरा के बारे में सब कुछ बता देता है। सामंथा, जो अपने घर में खेल रही होती है, वह भी अघोरा को देखती है। अघोरा सामंथा का हाथ पकड़ लेती है और उसे भी श्राप दे देती है, जिसके बाद उसके हाथ पर जला हुआ निशान आ जाता है। अन्ना घर आती है और वह सामंथा को देखती है, जो बहुत डरी हुई होती है। अन्ना उसके हाथ पर जले हुए निशान के बारे में पूछती है और वह झूठ बोलती है कि मैं कहीं गिर गई थी। यहाँ एक डिटेक्टिव कूपर अन्ना के घर आता है, जो उसके पति का दोस्त था। कूपर अन्ना को बताता है कि पुलिस को पेट्रिसिया पर शक है कि उसने अपने बच्चों को मार डाला है। हालांकि पेट्रिसिया और गवाहों का कहना है कि वह हत्या के समय चर्च में मौजूद थी। कूपर अन्ना को फाइल देता है ताकि वह पेट्रिसिया के केस के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सके। फिर हम राफेल को देखते हैं, जो पेट्रिसिया के घर पर होता है और अघोरा के आंसू इकट्ठा करता है। रात को अन्ना पेट्रिसिया की फाइल देख रही होती है कि तभी उसे किसी की सांस लेने की आवाज सुनाई देती है। जब वह बाहर जाती है तो देखती है कि क्रिस वहां चल रहा है और मेन दरवाजा अपने आप खुल जाता है और ऐसा लगता है कि कोई जादुई शक्ति अंदर आ गई है। अन्ना क्रिस को सुला देती है और सामंथा को ढूंढती है। उसी समय कोई पेट्रिसिया की फाइल के कागजात को फर्श पर फेंक देता है। तब अन्ना समझ जाती है कि कमरे में कोई और मौजूद है। फिर वह अचानक देखती है कि अघोरा सामंथा के कमरे में मौजूद है। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और अघोरा समांथा को डराने लगती है। अन्ना उसे समांथा को छोड़ने के लिए कहती है। तभी अचानक समांथा और क्रिस कमरे से बाहर आते हैं। उसके बाद अन्ना दोनों बच्चों को अपने बिस्तर पर सुला देती है और खुद पूरी रात जागती है, क्योंकि उसे नींद नहीं आती। अन्ना पेट्रिसिया से मिलने जाती है, लेकिन पेट्रिसिया अन्ना को अपने बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराती है। अन्ना पेट्रिसिया के हाथों पर जला हुआ निशान भी देखती है। पेट्रिसिया बताती है कि अघोरा ने यह किया है। अब अन्ना को भी अपने बच्चों के रोने की आवाज सुनाई देगी और वह उन्हें अपने साथ ले जाएगी। पेट्रिसिया यह भी बताती है कि मैंने अघोरा से कहा है कि वह मेरे बच्चों को वापस दे दे और बदले में अन्ना के बच्चों को ले ले। इधर क्रिस को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। सबसे पहले अघोरा उसे डराती है और फिर उसे सीढ़ियों से नीचे ले जाती है, लेकिन अन्ना वहां आ जाती है और उसे अस्पताल ले जाती है। जब डॉक्टर क्रिस के हाथ पर जले हुए निशान को देखता है तो वह सामाजिक सेवा विभाग को बुलाता है। रात को कूपर और डोना, जो अन्ना के सहकर्मी होते हैं, उसके घर आते हैं और वह जांचना चाहते हैं कि क्या अन्ना अपने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करती है, क्या वह अपने बच्चों को प्रताड़ित करती है या नहीं। तब अन्ना क्रिस से अघोरा के बारे में पूछती है। फिर वह अघोरा के बारे में सब कुछ बता देता है। दूसरी ओर अघोरा सामंथा को पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करती है, लेकिन अन्ना वहां पहुंच जाती है और उसे बचा लेती है। इसके बाद अघोरा अन्ना को भी श्राप दे देती है और अन्ना वहां से अपने बच्चों के साथ भागने में सफल हो जाती है। अन्ना चर्च जाती है और अपने पिता से मिलती है और उसका पिता उसे एनाबेल गुड़िया के बारे में बताता है।
कि जब वह एनाबेल गुड़िया ला रहा था तो एनाबेल गुड़िया ने उसे चोट पहुंचाई थी। और वह यह भी बताता है कि ऐसी चीजों में शैतानी शक्ति होती है और चर्च उनकी मदद करेगा, लेकिन चर्च की सेवाएं लेने में कई हफ्ते लग सकते हैं। लेकिन अन्ना के पास ज्यादा समय नहीं होता और पिता उसे राफेल की सलाह देते हैं। अन्ना अपने बच्चों को राफेल के पास ले जाती है, जो पहले तो उनकी मदद करने से मना कर देता है, लेकिन कुछ कारणों से, बच्चों की वजह से, वह उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। राफेल उन सभी चीजों को लेकर आता है जो इस प्रक्रिया में मददगार हो सकती हैं, और अपने जादुई सामान और अंडों की मदद से वह जादुई शक्तियों के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है। जब अंडे तोड़े जाते हैं तो वे अंदर से काले होते हैं, जिसका मतलब है कि शैतानी शक्ति मौजूद है। राफेल अपने जादुई सामान को पूरे घर में बांध देता है। जैसे जैसे रात होने वाली होती है और अघोरा की शक्तियां रात में बढ़ जाती हैं, राफेल अन्ना और उसके बच्चों को बचाने के लिए अपने सभी सामान और शब्दों का उपयोग करता है। राफेल क्रिस को आग के पेड़ से बने क्रॉस के बारे में बताता है, और जब अघोरा उसके बच्चों को मार रही थी तो सिर्फ आग के पेड़ ही उसके गवाह थे। आग के पेड़ उस समय रो रहे थे। आग के पेड़ ही इसका एकमात्र सबूत थे, जिसके सामने अन्ना की सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। राफेल बताता है कि यह एक शक्तिशाली शैतान है और हम सभी को मिलकर इससे लड़ना चाहिए। फिर वह अघोरा के आंसुओं को साफ करने के लिए अपने जादुई शब्दों का उपयोग करता है, ताकि वह उसके खिलाफ इसका इस्तेमाल कर सके। जब रात होती है तो उन्हें अघोरा के आने का संदेश मिलता है, और राफेल अन्ना और उसके दोनों बच्चों को मोमबत्तियों के एक घेरे में रख देता है। तभी अघोरा छींकती है और उसकी बुरी शक्तियों की वजह से सारी मोमबत्तियां बुझ जाती हैं। अघोरा पहले अन्ना पर हमला करती है और फिर वह क्रिस पर हमला करती है। अघोरा क्रिस को बाहर खींच लेती है, लेकिन राफेल उसे पकड़ लेता है और वह उन आंसुओं को अघोरा के चेहरे पर फेंक देता है। जैसे ही आंसू उसके चेहरे पर गिरते हैं, वह जलने लगती है, लेकिन वह अभी भी जिंदा है। वह खत्म नहीं हुई है। राफेल दरवाजे के पास आग के पेड़ के बीज डाल देता है। इन बीजों की मौजूदगी की वजह से वह अंदर नहीं आ सकती। वह गुस्सा हो जाती है और पीछे से अंदर आने की कोशिश करती है, और वे सभी पीछे के दरवाजे को बंद करने की कोशिश करते हैं। अघोरा ने यह जाल बिछाया था ताकि वे सभी पीछे के दरवाजे पर ध्यान केंद्रित करें, ताकि वह आसानी से अंदर आ सके। फिर वह सामंथा को उसकी गुड़िया के साथ खींचने की कोशिश करती है। सामंथा अपनी गुड़िया को दरवाजे के बाहर देखती है और उसे लेने के लिए जाती है। सामंथा बीजों का ध्यान रखती है कि वह उस लाइन को पार न करे कि अन्ना वहां पहुंच जाती है। वह अन्ना को गुड़िया ले जाने से मना करती है और उसके पास भागती है, लेकिन सामंथा अपनी गुड़िया को छू लेती है। जैसे ही वह उसे खींचने की कोशिश करती है, वह बीजों की लाइन तोड़ देती है। इस दौरान अघोरा सामंथा को बाहर खींच लेती है और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अघोरा सामंथा को पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करती है, लेकिन अन्ना उसे बचाने के लिए वहां पहुंच जाती है। वह भी पानी में कूद जाती है। जैसे ही अन्ना सामंथा को बचाने के लिए उसके पास जाती है, अघोरा उस पर भी हमला करती है और उसे भी मारने की कोशिश करती है। तब राफेल वहां पहुंचता है और अपने जादू से पूल को साफ कर देता है, जिसके बाद अघोरा को पूल छोड़ना पड़ता है और अन्ना और सामंथा बच जाती हैं। हम अन्ना को देखते हैं जो अघोरा का लॉकेट लेकर जा रही होती है, और वे सामंथा को अंदर ले जाते हैं। सामंथा बाहर जाने की कोशिश करती है। राफेल बताता है कि अघोरा ने उसे अपने कंट्रोल में ले लिया है, और जब भी अघोरा उसे बुलाएगी वह उसके पास जाएगी। राफेल सलाह देता है कि हमें इन बच्चों को तब तक बचाना चाहिए जब तक अघोरा चली न जाए। अन्ना अपने बच्चों को अलमारी में बंद कर देती है, जैसे पेट्रिसिया ने पहले किया था। दूसरी ओर अघोरा अभी भी बच्चों का इंतजार कर रही होती है। अन्ना राफेल को वह लॉकेट दिखाती है जो उसने अघोरा के गले से निकाला था। राफेल अन्ना से कहता है कि इसे सुरक्षित रखो, हम इसका उपयोग उसके खिलाफ करेंगे। कुछ देर बाद एक महिला उस बीजों की लाइन को पार करती है और बच्चों के पास पहुंचती है। यह पेट्रिसिया थी,
जो सोचती है कि अगर वह क्रिस और समांथा को अघोरा को सौंप देगी तो वह उसके बच्चों को वापस लौटा देगी। राफेल पेट्रिसिया को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे गोली मारकर मार देती है और बीजों की लाइन तोड़ देती है। अब अघोरा को घर के अंदर आने का मौका मिल जाता है। जैसे ही वह अंदर आती है, वह अन्ना पर हमला करती है और उसे तहखाने में फेंक देती है और उसका दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। फिर वह कमरे के सभी दरवाजे बंद कर देती है ताकि बच्चे बाहर न जा सकें। क्रिस लॉकेट उठाता है और ऊपर चला जाता है। क्रिस और सामंथा खुद को स्टोर में छिपा लेते हैं और अघोरा भी वहां पहुंच जाती है। अघोरा उन्हें मारने ही वाली होती है कि क्रिस उसे लॉकेट दिखाता है। जब वह अपना लॉकेट उसके हाथों में देखती है, अघोरा एक सामान्य महिला में बदल जाती है। अघोरा ने वह लॉकेट अपने बच्चों से लिया था और वह क्रिस को अपने बच्चे की तरह छूती है। फिर वह रोने लगती है। अब पेट्रिसिया को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह अन्ना के लिए ताला तोड़ देती है। अन्ना ऊपर भागती है और राफेल भी वहां आ जाता है, जो कभी मरा नहीं था। दूसरी ओर जब अघोरा क्रिस को पकड़कर रो रही होती है, तब आईने को ढकने वाला कपड़ा उड़ जाता है और जब वह खुद को आईने में देखती है तो वह फिर से चुड़ैल बन जाती है और आईना टूट जाता है। अघोरा क्रिस को ऊपर खींचती है और उसे बाहर फेंक देती है। इस दौरान अन्ना वहां पहुंच जाती है और क्रिस और सामंथा उसके पास आ जाते हैं। जब अघोरा उन्हें मारने के लिए उनके पास जाती है, राफेल वहां आग के पेड़ का क्रॉस फेंकता है। अन्ना उस क्रॉस को उठाती है और उसे अघोरा के शरीर में घुसा देती है। उस क्रॉस की वजह से अघोरा गायब हो जाती है और सब कुछ सामान्य हो जाता है। इसके बाद यह फिल्म यहां पर खत्म हो जाती है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे और ऐसे ही कहानियों के साथ। तब तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए।